नमस्कार सभी को। आज गुरुवार 26 दिसंबर 2567 है। आज हम जीवन के सार की बात करेंगे। जीवन का सार ही वो तत्व है जिससे विश्व में शांति उत्पन्न होती है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है जो हमें दुखों से मुक्त कर सकता है। हम संपूर्ण रूप से दुखों से पार हो सकते हैं। हम दिखावे और अहंकार से मुक्त हो सकते हैं। हम एक दूसरे को कष्ट पहुंचाने से भी मुक्त हो सकते हैं। जीवन का जो ये सार है वो एक प्रकार का ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जिसे हमने कभी भीतर की ओर देखकर नहीं जाना। हम केवल बाहरी दुनिया को ही जानते रहे और इसी कारण हम जीवन के वास्तविक सार को नहीं देख पाए। हमें केवल जीवन का आवरण मिला, उसका मूल नहीं। हम उस आवरण में ही उलझ गए। लेकिन असली सार वही है जिसे जानने की हमें गहरी चाह होती है, माइनस की वास्तव में हम क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं। जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तब हम कहाँ जाएंगे? क्या आप जानते हैं, जब ये शरीर किसी भी कारणवश कार्य करना बंद कर देता है, माइनस चाहे वो बचपन में हो या 10, 20, 30, 40 या 100 वर्ष की उम्र में, माइनस तब यह नश्वर शरीर समाप्त हो जाता है। ये शरीर कुछ समय के लिए ही बना है और फिर ये बिखरकर मिट जाता है। मुद्दा यह है कि फिर हम कहाँ जाते हैं? क्या तुम जानते हो कि ये जीवन तत्व माइनस जो हमारे अस्तित्व का सार है, माइनस वो एक नया शरीर खोजने निकल पड़ता है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि वो अगला जन्म क्या होगा? कौन सा शरीर मिलेगा? हम मछली बन सकते हैं, जलचर, भूमिगत जीव, खलचर या पक्षी। अधिकतर बार हम पशु ही बनते हैं। मनुष्य के रूप में जन्म लेना बहुत कठिन है। हम बार बार इन्हीं जन्मों में घूमते रहते हैं, जलचर, भूमिगत जीव, थलचर, पक्षी। और इन जीवनों की अवधि भी बहुत कम होती है। इन प्राणियों का जीवन बहुत अल्प होता है, यहां तक कि ये मानव शरीर भी बहुत समय तक नहीं टिकता। तो सोचो, फिर हम कहाँ जाते हैं? जन्म लेने का अर्थ क्या है? हम एक शरीर पाते हैं, माइनस ये शरीर हमें बिना कुछ दिए मिल जाता है। फिर हम नया शरीर ढूंढने लगते हैं। जब शरीर मिल जाता है तो उसे पोषण देने के लिए भोजन खोजते हैं, वस्त्र, आश्रय खोजते हैं और फिर इस शरीर को हर तरह के नुकसान से बचाते हैं, मारे जाने से, खाए जाने से। लेकिन अंत में हम वैसे ही मर जाते हैं। जल्दी मरें या देर से, यह शरीर अंततः नष्ट हो जाता है। लेकिन एक ऐसी प्रकृति है जो न कभी मरती है न ही कभी जन्म लेती है। यही प्रकृति जीवन का सार है, माइनस यह है हमारे भीतर का जीवन तत्व, हमारी असली सत्ता। हमारे जीवन का सार कभी उत्पन्न नहीं हुआ, कभी नष्ट नहीं हुआ। वो न कहीं गया न कहीं से आया। उसने कभी कुछ प्राप्त नहीं किया और कुछ भी नहीं खोया। वो न सुख से जुड़ा है न दुख से। वो भावनाओं से परे है, इस बोले जा रहे स्वर से भी असंपृक्त है। वह किसी कल्पना से, किसी प्रतिक्रिया से, यहाँ तक कि इस क्षण में जो अनुभव हो रहा है उससे भी संबंध नहीं रखता। वह जीवन का ऐसा सार है जो पूर्णतः दुख से परे है, सभी संश्लेषणों से परे, शरीर से परे, ध्वनि से परे, विचारों से परे, कल्पनाओं से परे, भावनाओं से परे, अनुभवों से परे, स्मृति और समझ से भी परे। हमें भीतर उतरकर इसे समझना होगा, भीतर गहराई में जाकर देखना, समझना। जब तक हृदय न छू जाए, जब तक जीवन के उस सार तक ना पहुंच जाए जहां समझ भी पीछे छूट जाती है। ये कोई कठिन बात नहीं है, ये सहज है, माइनस एक ऐसा ज्ञान है जिसे हमने पहले कभी नहीं सीखा। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसका ऑडियो भी तैयार करूं? हम लोग जीवन के सिर्फ बाहरी आवरण को ही समझते हैं। ये शरीर केवल जीवन का आवरण है। ऐसा है जैसे हमारे जीवन का सार या जीवन तत्व वो एक ऐसा तत्व है जो अत्यंत पारदर्शी है, इतना पारदर्शी कि वो चमकता हुआ प्रतीत होता है। वो पूर्णतः निर्मल और शुद्ध है। उसमें कोई ठोस रूप नहीं है, लेकिन वो स्वयं शुद्ध पारदर्शिता का ही रूप है। वो मूल तत्व है, सब कुछ के अस्तित्व का मूल स्रोत। हम वही जीवन तत्व हैं, वही आंतरिक सार। ये तत्व हमारे भीतर पहले से ही विद्यमान है, हमें इसे खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं वही तत्व हैं, पर जो आवाज अभी बोल रही है वो हम नहीं हैं। यह बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। ये शरीर केवल एक खोल मात्र है। ये आवाज, कल्पनाएं, भावनाएं, ये सब कुछ ऐसे हैं जैसे अंडे का सफेद भाग। जीवन का सार तो अंडे की जर्दी है। जरा अंडे की कल्पना करो, उसकी जर्दी ही उसका मूल है और सफेद भाग सिर्फ उसे ढकने वाला लचीला पदार्थ है। इसी तरह ये सारे अनुभव जो हम बार बार सोचते रहते हैं, जो मन के भीतर निरंतर बोलते रहते हैं, वे बस उसी सफेद भाग की तरह हैं। जरा ध्यान से देखो, अभी जो आवाज तुम भीतर सुन रहे हो, जो विचार बार बार दौड़ रहे हैं, खाने की सोच, जीवन जीने की योजनाएं, काम की चिंता, बच्चों की फिक्र, पति या पत्नी की बातें, पैसों की उलझनें, कर्ज की सोच, घूमने फिरने की ख्वाहिशें या फिर गुस्सा, द्वेष और बदले की भावना, ये सब बस सतही पड़ते हैं। ये विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन वे तुम नहीं हो। तुम वो हो जो इन सबको देख रहा है। क्या तुम उस आवाज को देख सकते हो जो अभी बोल रही है? जैसे मैं अभी मुंह खोलकर बोल रहा हूं, माइनस क्या तुम इस आवाज को अपने अंदर देख सकते हो? जो हम सोचते हैं, जो ध्वनि बनती है, क्या उसे देख सकते हो?
और जब सोच आता है तब साथ में कोई छवि भी आती है। जब मन विचार करता है तब कोई चित्र भी बनता है, और जब ये विचार होता है तब कोई भाव आता है, संतोष का भाव। लेकिन जब विचार वैसा नहीं होता जैसा हमने चाहा तो असंतोष भी आता है। देख सकते हो कि ये सारे भाव, ये सोचना, ये कल्पना माइनस ये सभी एक तरह से अंडे की सफेदी की तरह हैं, जो बहते हुए आकारहीन एकसार हैं। अभी इसी क्षण हम आवाज सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, माइनस क्या देख सकते हो? जरा ध्यान दो, माइनस ये अनुभव भीतर हो रहा है, ये खुद ही जान रहा है। ये हम नहीं जानते, माइनस ये खुद ही जानता है। देख सकते हो? जब भी तुम ये देख पाओ कि ये जो जानना है ये खुद ही जान रहा है, माइनस ये खुद ही गंध लेता है, स्वाद अनुभव करता है, ठंडा या गर्म छूता है, आवाज को सुनता है, छवियों को देखता है, माइनस सब कुछ ये खुद जानता है। देख सकते हो इस क्षण में माइनस, अभी इसी पल, यही अब जो हमेशा बना रहता है, माइनस क्या देख सकते हो कि ये अब खुद ही जानता है। क्या देख सकते हो कि ये जानना खुद से होता है? तो फिर मैं कहाँ है? देख सकते हो? जब भी देख पाओ कि ये जानना खुद से होता है तभी अचानक ये प्रश्न उठता है, तो फिर ये मैं कहाँ है? जब ये बोध होता है कि हम जैसी कोई स्थायी सत्ता नहीं है, वो क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम देख पाते हैं कि आवाजें, कल्पनाएं, भावनाएं और जानने की क्रियाएं, ये सब कुछ केवल अनुभव के रूप हैं। ये हमारे स्व नहीं हैं। ये सभी अनुभव ऐसे हैं जैसे अंडे का सफेद भाग। हम जिसे मैं समझते हैं वो असल में कोई स्थायी आत्मा नहीं, बल्कि उसी अनुभव की एक धारा है। अगर कुछ ठोस समझा जाए तो वो बस अंडे की जर्दी जैसा प्रतीक बन सकता है, केंद्र नहीं, प्रतीक। जबकि ये सब अनुभव, आवाजें, दृश्य, हंसी, आंसू, सुख दुख सिर्फ क्षणिक अवस्थाएं हैं। शरीर तो बस अंडे के खोल की तरह है, बाहर से एक आवरण, भीतर कुछ भी ठोस नहीं है। ये समस्त अनुभव, भाव, प्रतिक्रिया, ये सब प्रकृति के स्वाभाविक लक्षण हैं जिन्हें पकड़कर मैं कहना एक भ्रांति है। इस प्रकार देखना यही ध्यान की शुरुआत है, नम्रता से सजग होकर, बिना किसी आग्रह के। आओ हम जीवन के सार को जानने की ओर मुड़ें, जाने की वास्तव में हमारी उत्पत्ति क्या है। जब हम ये जान जाएंगे तब हम समस्त सृष्टि को स्पष्ट रूप से समझने लगेंगे। उस समय हम संपूर्ण रूप से दुख से मुक्त हो जाएंगे। क्या तुम जानते हो कि ये अनुभव कितना महान होता है? ये इतना महान होता है कि हमारी आंखों से स्वतः ही आंसू बहने लगते हैं, माइनस ऐसा रोना जो हम रोक नहीं सकते। यह ऐसा अनुभव है जो हमें इस संसार से परे ले जाता है। यह इतनी महानता लिए हुए है कि इसके बाद जन्म का कोई कारण ही नहीं बचता, माइनस यह हमारा अंतिम जन्म बन जाता है। यह इतना गहन और अमूल्य है कि हम चाहकर भी इसे शब्दों में नहीं ढाल सकते। फिर भी हमारी इच्छा होती है कि सभी लोग इसे देख सकें, अनुभव कर सकें। ये ऐसा कुछ है जिसे न इस दुनिया की कोई दौलत, न सारा ब्रह्मांड, न अनगिनत हीरे, न संपत्ति, न पद, न यश, कुछ भी इसे खरीद नहीं सकता। मानो कोई चाहे तो पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड, अथाह रत्न, सारी समृद्धि, सब कुछ अर्पित कर दे, फिर भी इसे पाया नहीं जा सकता। ये सबसे मूल्यवान चीज है। ये जीवन का सार है जो हम सभी के भीतर पहले से ही मौजूद है। हमें इसे प्राप्त करना ही होगा। हमें याद रखना चाहिए कि इसे समझना आवश्यक है। कृपया मेरी ये रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया तक पहुंचाएं ताकि हर कोई इसे सुन सके। और सभी से निवेदन करें कि हमारे YouTube और Facebook चैनल दुख से मुक्ति ज्ञान से संभव है को फॉलो करें, शेयर करें और नियमित रूप से सुनें। इसे रोजाना स्कूलों में बच्चों को सुनाएं, दोपहर के समय या जब भी संभव हो। माता पिता अपने बच्चों को शुरू से ही ये ज्ञान दें। मेरी रिकॉर्डिंग हर कोई सुन सकता है, बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांगजन, महिलाएं, पुरुष, सभी लिंगों, सभी उम्र के लोग, हर राष्ट्र, हर जाति, हर धर्म, हर मत पंथ के लोग। ये एक सर्वजनहित सामग्री है क्योंकि ये जीवन के सार से जुड़ी है। ये किसी धर्म या किसी मत से बंधी नहीं है। ये वो ज्ञान है जिसे हम सभी को जानना चाहिए। हर व्यक्ति को इस विषय को सीखना चाहिए, इस रिकॉर्डिंग को सुनना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से हम ऐसी सच्चाई से परिचित होंगे जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये ऐसा कुछ है जो इस पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। जो कोई भी इस प्रकार का संकल्प करता है कि अब से वो मेरे टेप हर दिन सुनेगा, जब तक कि जीवन के सार को पूरी तरह से समझ न ले, उसे यह संकल्प करना चाहिए और अपने दिल से स्वयं को यह घोषित करना चाहिए कि अब से वो भीतर की चेतना को जागरूक करेगा। वो उस आवाज को देखेगा जो बोल रही है, उस मानसिक छवि को देखेगा जो वो सोच रहा है, वो उस भावना को देखेगा जो इस समय अनुभव हो रही है, वो इस ज्ञान के लक्षण को देखेगा। उसे ये देखना होगा कि ये सभी सिर्फ लक्षण हैं। उसे ये देखना होगा कि ये न तो वो है, न ही इसका कोई संबंध उससे है। उसे ये देखना होगा कि ये सब केवल प्रकृति है जो हम नहीं हैं। उसे इस सत्य को पूरी तरह से समझना होगा और कभी भी इन लक्षणों को पकड़ने में मूर्ख नहीं बनना चाहिए।
यहाँ तक कि मेरी बोली हुई आवाज़, जिस प्रकार हम सभी लगातार सोचते रहते हैं, उसे भी पकड़ने में मूर्ख नहीं बनना चाहिए। उसे इस आवाज़, इस मानसिक छवि, इस भावना और इस ज्ञान के लक्षणों को पकड़ने में कभी भी मूर्ख नहीं बनना चाहिए। जब हम इन लक्षणों से ना जुड़ें तो ऐसा लगता है जैसे अंडे की जर्दी जब वो खोल और सफ़ेद भाग पर निर्भर नहीं करती तो वो कब बाहर निकल सकती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। हम अपने जीवन के सार को तब समझ सकते हैं जब हम इसे महसूस करते हैं। इस सत्य को समझते हुए हम इसे कागज पर लिखकर अपने घर में चिपका सकते हैं। जीवन का सार प्रकट होता है। ये हमारे जीवन के तत्व को जागृत करने का तरीका है। जब ये तत्व जागृत होता है तो हम देख सकते हैं कि सब कुछ जीवन के सार से नहीं है। ये शरीर जीवन के सार से नहीं है। अगर हम जीवन के तत्व को इस शरीर से निकाल लें तो ये शरीर गिर जाएगा और सड़ जाएगा। ये शरीर तब तक जीवित रहता है जब तक इसमें जीवन का तत्व मौजूद है। जैसे एक लकड़ी का ठूंठ या पेड़ जीवन से वंचित होता है, ठीक वैसे ही शरीर भी जीवन से वंचित होगा जब तक इसमें जीवन का तत्व नहीं है। जब जीवन का तत्व शरीर में आ जाता है तब ये शरीर काम करने लगता है। दिल धड़कता है, मस्तिष्क सोचता है, कान सुनते हैं, आंखें देखती हैं, नाक गंध को महसूस करती है, जीभ स्वाद ग्रहण करती है और शरीर को स्पर्श होता है। ये सब तभी संभव है जब जीवन का तत्व शरीर में है। इसे समझना जरूरी है। हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा है, इसे कागज पर लिखकर घर में चिपका दें। बस इतना ही। बस हमें इसे अवलोकन करना और समझना है। जो कोई भी मेरी टेप सुनेगा, 7 दिन या 7 महीने के भीतर वो जीवन के असली तत्व, शुद्ध जीवन के तत्व को समझ जाएगा। ये एक तत्व है जो शून्य, साफ और शुद्धतम होता है। एक बार इसे सुनने के बाद आप हल्का महसूस करेंगे और ये अधिकतम 7 दिनों के भीतर होगा। फिर आप सहज, स्वतंत्र और आरामदायक अनुभव करेंगे। आंसू गिरेंगे। ये एक चमत्कारिक अनुभव होगा। फिर आप जान जाएंगे कि पुनः जन्म नहीं होगा। आप जान जाएंगे कि ये आपका अंतिम जन्म है। और इसके अलावा आप बहुत कुछ जान जाएंगे। आप अपनी मानसिक अवस्था को देख पाएंगे। आप ये समझ पाएंगे कि लोग कहाँ से आते हैं, उनका मन कैसे काम करता है। आप सब कुछ देख पाएंगे। कुछ लोग बहुत जल्दी ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। वे चमत्कारी रूप से जानने लगते हैं और कई लोग तो 1 महीने से भी कम समय में ऐसा अनुभव करते हैं। आंसू गिरेंगे, हल्का और सुकून महसूस होगा और हर प्रकार का संदेह और दुख समाप्त हो जाएगा। उनका पारिवारिक जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और वे अंतिम बार सुखी और आनंदित रहेंगे। हम धीरे धीरे सुनते जा रहे हैं। मैं आपको साफ साफ समझाने जा रहा हूं। हमें पहले यह समझना होगा कि हम अंडे का योग हैं। अंडे की सफेदी हमारे अनुभव हैं और उसका खोल हमारा शरीर है जो बाहरी रूप है। सार में जीवन का मूल तत्व अंडे का योग है, बाकी सब जीवन का खोल है। इसे समझना जरूरी है। जो आवाज हम सुन रहे हैं वो भी जीवन का खोल है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? जो आवाज हम बोल रहे हैं वो जीवन का खोल है, न कि उसका सार। शरीर के बारे में तो बात ही मत करो। शरीर तो पूरा खोल है, बहुत बड़ा खोल है। जीवन तत्व वो खाली, शुद्ध, स्पष्ट तत्व है जो मूल तत्व है, जो ब्रह्मांड में व्याप्त शून्यता के साथ एक है। जीवन का यह शुद्ध, स्पष्ट, खाली तत्व है। हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं। हम वो तत्व है जो आकारहीन, शुद्ध और खाली है, पूरी तरह से शुद्ध और बिल्कुल एकाकार है। हम वो मूल जीवन तत्व हैं जो ब्रह्मांड में समाहित हो गया है। हम वही तत्व हैं। हमारे जीवन का तत्व कभी आकार नहीं लेता और ये न तो आता है, न ही जाता है, न जन्मता है, न मरता है। ये अमर तत्व है, मूल तत्व है और हम इसी तत्व के रूप में हैं। इसमें न तो शरीर की आवश्यकता है, न ही शरीर का अस्तित्व है। इस जीवन के तत्व में ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम ध्वनि कह सकें, क्योंकि इसे ध्वनि की आवश्यकता नहीं है। इसका उपयोग किसी उद्देश्य के लिए नहीं होता। इसमें न तो ध्वनि की आवश्यकता है, न ही विचारों की। यदि हमारा जीवन शून्यता के साथ एक है तो ये पूरे ब्रह्मांड में समाहित हो जाता है। हम सब एक ही तत्व में समाहित हैं। यही असली जीवन का तत्व है। इसमें कोई ध्वनि, भाषा, विचार या मानसिक चित्र की आवश्यकता नहीं है। ध्वनि केवल इस मिथ्या संसार में उपयोगी होती है। मानसिक चित्र भी इस मिथ्या संसार में उपयोगी होते हैं और संवेदनाएं भी इसी मिथ्या संसार के हिस्से हैं। जीवन का तत्व न तो किसी भावना की आवश्यकता करता है, न ही किसी मानसिक चित्र की, न ही किसी ध्वनि की, न ही किसी ज्ञान के रूप में समझने की आवश्यकता है। इसमें न तो शरीर की आवश्यकता है और न ही शरीर का उपयोग। इसमें केवल शून्यता है, बहुत शुद्ध और स्पष्ट शून्यता। जब हम इस तत्व को समझते हैं तब ये दुख से मुक्त हो जाता है। ये तत्व तक पहुंचने का तरीका है कि हमें बाहरी आवरण को ना पकड़ें, अंडे के छिलके को ना पकड़ें, अंडे के सफेदी को ना पकड़ें, बल्कि हमें ये जानना चाहिए कि हम अंडे की जर्दी हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए हम अपनी आंखें बंद कर लें। जब हम अपनी आंखें बंद करेंगे तो हम देखेंगे कि अब कोई शरीर नहीं बचा है। पहले इस बात को समझना जरूरी है। इसे गहरे से समझें। हमें दिमाग का उपयोग नहीं करना है, न ही विचारों का उपयोग करना है। हमें बिल्कुल नहीं सोचना है।
हमें अपने विचारों को पूरी तरह से छोड़ देना है। हमारा कार्य सिर्फ आंखें बंद करना और केवल भावनाओं का अनुभव करना है। जो भावनाएं इस क्षण में उत्पन्न हो रही हैं, वे ये महसूस कराती हैं कि हम जीवित हैं। इस समय हम महसूस कर रहे हैं कि हम जीवित हैं, लेकिन बिना किसी रूप के। क्या आप इसे महसूस कर पा रहे हैं? हम जीवन को महसूस कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी रूप के। अब हमारे चेहरे का कोई रूप नहीं है, हमारा शरीर अब नहीं है। अब हम बिना रूप के हैं, लेकिन हमें यह पता है कि हम जीवित हैं। और इस बिना रूप के जीवन में इसमें कुछ भी नहीं है। जब कोई रूप नहीं है तो न तो कपड़े पहनने की आवश्यकता है, न घर की आवश्यकता है। जीवन तत्व को न तो कपड़े की आवश्यकता होती है, न घर की और न ही खाने की। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? यह जीवन तत्व शुद्ध, खाली और साफ है, जिसमें कोई रूप नहीं है। इसे भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका कोई रूप नहीं है। इसे खाने की आवश्यकता क्यों होगी? इसे भोजन ढूंढने की, संघर्ष करने की, पैसे कमाने की या प्रतियोगिता में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब इसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती तो ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। क्या ये सही नहीं है? इसे पहले समझना होगा कि हमारा कोई रूप नहीं है। फिर आगे की बात सुने। जब हम इस जीवन तत्व को महसूस कर लेते हैं और इस शरीर का नाश हो जाता है, तो हम इस जीवन तत्व में बदल जाएंगे। हम केवल इस खाली, शुद्ध और पारदर्शी जीवन तत्व के रूप में रह जाएंगे। लेकिन हमें इसे शरीर के समाप्त होने से पहले महसूस करना होगा। यदि हम इसे अभी तक नहीं समझ पाए हैं, तो हमारा जीवन तत्व नया शरीर ढूंढेगा। हमने अपने शरीर को बहुत बदल लिया है। हम जल जीव से थल जीव, फिर पक्षी, फिर इंसान और फिर जीव बने। हम लगातार बदलते जा रहे हैं और ज्यादातर बार हम जीव होते हैं। इंसान बनने का अवसर बहुत कठिन होता है, लेकिन आज हम सौभाग्यशाली हैं कि इस मानव रूप में आकर जन्म लिया है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। इस सौभाग्य में हम इसे समझने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए मिले हैं। आपको इसे हर दिन सुनना चाहिए, शायद 10, 100 या 1000 बार सुने, जब तक ये समझ में ना आ जाए। जब तक हम इस जीवन और शरीर को छोड़ने के लिए तैयार न हो जाएं। जब तक हम जीवन के बाहरी आवरण को, इस शरीर के भावनाओं और अवस्थाओं को, इस आवाज को, इन विचारों को, इन भावनाओं को, इन एहसासों को न समझें। जब तक हम ये ना देख लें कि ये सब कुछ सिर्फ एक अदृश्य वस्तु है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये सिर्फ जीवन तत्व से देखी जाने वाली कुछ चीजें हैं, और जैसे ही जीवन तत्व जागृत होता है, हम इसे देख सकते हैं। जब हम इसे समझ लें, तब जीवन तत्व मुक्त हो जाएगा और हम उस एक अत्यंत शुद्ध और स्पष्ट प्रकृति को जान लेंगे। उसके बाद हम पुनर्जन्म में नहीं आएंगे। तब से हमें कोई दुख नहीं होगा। हम सभी बच्चों को ये रिकॉर्डिंग सुनाने के लिए खोलते हैं। सभी बच्चों को सुनने दो। बुजुर्गों को, विकलांगों को, महिलाओं और पुरुषों को, सभी को सुनने दो। और फिर सभी दुख से मुक्त हो जाएंगे। खासकर जो बिस्तर पर पड़े हुए हैं, जो बिस्तर से उठ नहीं सकते, उनके लिए भी सुनने का अवसर दें। उनका जीवन बदल जाएगा। वे फिर दुख से मुक्त होंगे। जब वे धीरे धीरे समझने लगेंगे, समझेंगे और अंत में पूरी तरह समझ जाएंगे, तब वे दुख से मुक्त हो जाएंगे। वे एक ऐसे मरीज बन जाएंगे जो दुख से मुक्त है। हमारा परिवार भी बदल जाएगा। ये ऐसा ही है। इसे पूरी तरह से समझो, इसे प्राप्त करो। अब इससे पहले कि हम पहुंचें, हमें ये समझना चाहिए। इसे इस तरह से समझा सकते हैं ताकि हम इसे आसानी से समझ सकें। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो उस समय हमारे शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाता है। हमारे पास ना हाथ होते हैं, ना पैर। उस समय केवल जीवन के तत्व होते हैं जो बिल्कुल स्वच्छ होते हैं। उसमें कोई आकार नहीं होता। अब वो बिल्कुल स्वच्छ है, खाली है। उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन उसे ये ज्ञान होता है कि जीवन है, लेकिन आकार नहीं है। अगर उसमें कोई आकार नहीं होता तो ये आरामदायक होता, क्योंकि उसे भोजन की तलाश नहीं करनी होती। उसे संघर्ष, अतिक्रमण, प्रतिस्पर्धा, विनाश, गाली गलौच, नफरत और गुस्से की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये सब उस स्थिति में नहीं होता। इसमें कुछ भी नहीं होता। ये बस एक पूर्वाभ्यास है। असली चीज तब होती है जब हम उसे सही तरीके से अनुभव कर पाते हैं। ओह, तब यह अत्यधिक उज्जवल होगा और बिल्कुल साफ और शुद्ध होगा, जैसे हम अपने भीतर एक स्पॉटलाइट को चालू कर रहे हों। हमारे भीतर की मानसिकता बहुत उज्जवल और स्वच्छ हो जाएगी। जब तक हम इस अवस्था तक नहीं पहुंचते, हमें मेरी रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनना चाहिए, जितना जल्दी हो सके। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते सुनते जब तक कि ये समझ ना आ जाए। तब तक इसे समझने का प्रयास करें, जब तक ये जीवन तत्व जागृत ना हो जाए और ये उस आवाज से बाहर ना निकल जाए जो हम बोल रहे हैं। तब तक ये हमारी मानवता के अहंकार से बाहर निकल जाएगा, और जब ये बाहर निकलेगा तो ये उसी तरह होगा। अब जब हम आंखें बंद किए बैठे हैं तो हम जीवन तत्व की अनुभूति करते हैं, पर इसमें कोई आकार नहीं है। हम जान जाते हैं कि जब कोई रूप नहीं होता, तब केवल शून्यता ही रह जाती है। कुछ भी नहीं होता। न कुछ सोचना है, न कुछ याद रखना है। ये सिखाया नहीं जा रहा कि विचार करो, बस इस शून्यता की अनुभूति करनी है। भीतर एक चेतना है जो जानती है कि जीवन है, पर उसमें कुछ भी नहीं है।
यहाँ कोई शरीर नहीं है। हम बहुत समय तक केवल इस बाहरी खोल में उलझे रहे। जब आंखें खोलते हैं तो सब कुछ दिखाई देता है, माइनस ये सब सिर्फ एक खोल है। लेकिन जब आंखें बंद करते हैं और भीतर की ओर लौटते हैं, तब समझ आता है कि शरीर जैसा कुछ नहीं है। ये समझने के लिए है, बस एक झलक पाने के लिए, एक प्रारंभिक अनुभव के रूप में। पर यह अभी भी सच्चा अनुभव नहीं है। असली अनुभव वो तो अत्यंत महान होता है, इतना कि आंसू निकल आते हैं जब उसे छूते हैं। ये एक अद्भुततम अनुभूति होती है, महान से भी महान, जैसे 1 करोड़ लॉटरी टिकट जीतने से भी कहीं अधिक। अब जब हमने आंखें मूंद ली हैं तो हम अनुभव करते हैं कि यहाँ कोई शारीरिक रूप नहीं है, केवल एक जीवन तत्व है, एक खालीपन जो निर्मल, पारदर्शी और शुद्ध है। इसमें शरीर की आवश्यकता नहीं है, न भोजन की तलाश, न धन की, न वस्त्रों की, क्योंकि यहाँ शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। न घर चाहिए, न कोई निवास स्थान, क्योंकि शरीर ही नहीं है। इस स्थिति में न बीमारी का भय है, न पीड़ा की चिंता, क्योंकि जहां शरीर नहीं है वहां रोग भी नहीं है। इसलिए दवा की जरूरत नहीं, न अस्पताल की, न इस भौतिक संसार की ही कोई आवश्यकता है। चाहे ये दुनिया नष्ट हो जाए, उस जीवन तत्व को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें कोई शरीर नहीं है। जहां शरीर नहीं है वहां कुछ भी नहीं है जो पकड़ में आए। चाहे इस संसार का अंत हो जाए, चाहे परमाणु विस्फोट से सब कुछ नष्ट हो जाए, यह जीवन तत्व अप्रभावित रहता है, क्योंकि उसमें शरीर था ही नहीं। क्या यह स्पष्ट है? कौन समझ पा रहा है? धीरे धीरे गहराई में उतरें। जो श्रद्धा से अनुसरण कर सकते हैं वे करें। केवल भावना का सहारा लें, मेरी आवाज के साथ जुड़ें और उसे भीतर तक महसूस करें। धीरे धीरे भीतर उतरें और भी गहराई में, इतनी गहराई तक कि जीवन तत्व जागृत हो जाए और स्वयं को मुक्त कर ले। वहीं अंत है। हमारा कार्य केवल इतना है, सुने, श्रद्धा से अनुसरण करें और केवल भावना से स्पर्श करें, अनुभव करें। हमारा लक्ष्य यही है, एकमात्र लक्ष्य। इस लक्ष्य को स्पष्ट करें, अपने घर में कागज पर लिखकर टांग दें। हमारा लक्ष्य एक है, हम जीवन तत्व हैं, निराकार, रिक्त, शुद्ध। ये शरीर हमारा नहीं है। ये बोलने वाली आवाज जो भीतर निरंतर विचारों के रूप में गूंजती है, ये हमारी नहीं है। यह केवल एक प्रक्रिया है, जैसे अंडे का सफेद भाग, आवाज अंडे का सफेद भाग है और हम है उसका पीला भाग। यह आवाज केवल जीवन तत्व की एक प्रतिक्रिया है, कह सकते हैं यह जीवन तत्व का एक आवरण मात्र है। ये ध्वनि केवल एक प्रकृति है, ये मैं नहीं है। जो मन में छवि उठती है वो भी केवल एक प्रकृति है, वो मैं नहीं है। भावनाएं भी केवल प्रकृति हैं, वे भी मैं नहीं हैं। चाहे वे कैसी भी हों, संतोषजनक, असंतोषजनक, तटस्थ, सुखद या दुखद, सब एक समान हैं। ये सब केवल प्रकृति की अभिव्यक्तियां हैं। यहां तक कि जो अभी अनुभव हो रहा है, माइनस आवाज सुनना, उसे ग्रहण करना, माइनस देख सकते होना, ये सब खुद ही हो रहे हैं। देख सकते हो ना कि ये सब मैं नहीं है। सारांश रूप में इसे एक कागज पर लिखकर सामने टांग दो कि कुछ भी मेरा नहीं है। मैं केवल जीवन का सार हूं, बाकी सब केवल जीवन का आवरण है। यदि इस बात को गहराई से समझ लिया जाए, इस मूल सिद्धांत को थाम लिया जाए, ध्यान से इसे देखा जाए, तो धीरे धीरे यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये आवाज मैं नहीं है। जो अभी बोल रहा है वो स्वयं ही बोल रहा है। बस ध्यान से देखो, ये आवाज जो बोल रही है वो कैसे मैं नहीं हो सकती। ध्यान से भीतर देखो, माइनस ये बोलना अपने आप हो रहा है। क्या आप चाहते हैं कि इसका एक सारांश वाक्य भी तैयार कर दूं? मान लो कि हमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। बैठने की कोई भी मुद्रा हो सकती है, लेटना भी चलेगा, कोई भी स्थिति ठीक है। माइनस ये बात मायने नहीं रखती। हम बस भीतर की गतिविधियों को देख रहे हैं। जीवन के इस शुद्ध, खाली, उज्ज्वल तत्व में क्या कुछ प्रकट हो रहा है, यही देखना है। कोई भी चीज, चाहे वो ध्वनि हो, छवि हो, भावना हो या जानने की अनुभूति, वो भीतर हलचल कर रही है और बस हम उसे देख रहे हैं। अब ध्यान दो, क्या ये सब अपने आप घटित नहीं हो रहा? ये आवाज जो बोल रही है, क्या ये खुद ब खुद नहीं बोल रही? क्या तुम मन के भीतर उस सोच को देख सकते हो जो स्वयं बोल रही है? जैसे मान लो माँ पापा दूर गांव से मिलने आ रहे हैं। हम जागते हैं, घड़ी देखते हैं, अरे 6 बज गए, हमें जल्दी करनी होगी उन्हें लेने जाने के लिए। उस क्षण हम चौंकते हैं, 6 बज गए, और हम फुर्ती से उठते हैं। भीतर एक उत्तेजना होती है। उस भाव को भी देखा जा सकता है जो उत्साहित हो रहा है। फिर हम जल्दी से नहाते हैं, दांत साफ करते हैं, शौच जाते हैं, सब कुछ जल्दी जल्दी करते हैं। ये सब बस घट रहा है, भीतर की चेतना की सतह पर स्वयं को प्रकट करता हुआ। जब हम जल्दी जल्दी कपड़े पहन रहे थे, घड़ी देखी, ओह 6:30 बज चुके हैं। अरे समय पर पहुंच पाएंगे या नहीं? हमें तो माँ पापा को मेट्रो स्टेशन से लेने जाना है। तो हम जल्दी से गाड़ी लेकर निकल पड़े। रास्ते में गाड़ी चलाते हुए मन में सोचते जा रहे थे, समय पर पहुंच पाएंगे या नहीं, पहुंचेंगे या नहीं। क्या तुम उस आवाज को देख सकते हो जो बार बार यही दोहरा रही है, माइनस पहुंचेंगे या नहीं, पहुंचेंगे या नहीं?
फिर हमारी नजर गई, अरे पेट्रोल तो लगभग खत्म हो चुका है। अब देखो, वो आवाज फिर कहती है माइनस पेट्रोल खत्म होने वाला है। क्या तुम देख सकते हो कि ये आवाज खुद ही अर्थ दे रही है, खुद ही बोल रही है? देखो, ये आवाज अपने आप बोल रही है। समझो इसे, माइनस ये आवाज हम नहीं है, सचमुच ये हमारी नहीं है। इसे भीतर तक पहचानो। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक माइनस जब भी देख पाओ, माइनस देखो कि जीवन के ये सारे आवरण, सारे अनुभव वास्तव में हम नहीं हैं। इन्हें ठीक से पहचानो। माइनस ये शरीर, ये प्रतिक्रिया, यह आवाज, माइनस ये हम नहीं हैं। पकड़ो इस मूल बिंदु को, माइनस की यह सब वास्तव में हम नहीं हैं। तब तक जब तक जीवन के तत्व खुद उत्तर न दे दें, माइनस यह मैं नहीं हूं। हम प्रयास करते हैं कि इन अवस्थाओं को भीतर ही भीतर बार बार देखें। वो अपने आप सोचता है, माइनस सोचता है, इधर उधर की बातें सोचता है और खुद ही उत्साहित हो जाता है, खुद ही प्रसन्न हो जाता है, खुद ही असंतुष्ट हो जाता है। वो अपने आप कल्पना करता है, अपने आप जानता है। बस देखो, माइनस वो खुद ही जान रहा है। हम भीतर तक देख सकते हैं कि माइनस, अरे ये तो सचमुच अपने आप जान रहा है। अरे तो क्या ये मैं नहीं हूं? तो फिर हमारा होना कहाँ है? हम बस ये देखना और समझना शुरू करते हैं कि ये मैं नहीं है, माइनस ये कैसे काम कर रहा है अपने आप। बस देखते रहो, हम देख पाएंगे कि ये सारी मन स्थितियां हमारे जीवन तत्व के भीतर एक स्वच्छ शून्यता में लहरों की तरह उठती और गिरती रहती हैं। हमारे जीवन का तत्व कोई आकार नहीं रखता। यह एक अत्यंत पारदर्शी तत्व है जो हमारे सामने उपस्थित शून्यता में पूर्णतः समाहित हो जाता है। ये पूरे अनंत ब्रह्मांड की रिक्तता में एकरस हो जाता है, माइनस जैसे उसमें विलीन हो गया हो। बस हमें इसे देखना है, महसूस करना है और समझना है। ये बात उस क्षण की है जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं। मन में आता है, ओहो, समय पर पहुंच पाऊंगा या नहीं। क्या आपने ये आवाज सुनी? फिर एक अधीरता सी जागती है, जल्दी करो, जल्दी करो। क्या आपने उस अधीरता को महसूस किया? उस सोच को देखा जो कह रही थी समय रहेगा या नहीं। फिर मन सोचता है, माइनस, अरे पेट्रोल भी तो खत्म हो रहा है, पहले भरवा लें या पहले माँ बाप को ले चलें फिर भरवा लें। मन इस तरह विचार करता है। क्या आपने इस विचार को देखा? क्या आप उस अंदर की आवाज को सुन पा रहे हैं जो ये सब कह रही है? फिर एक पल में समझ आता है, माइनस, अरे ये सोच अपने आप चल रही है क्या? उस आवाज को देखिए जो अभी अभी मन में उठी। अभी इस क्षण पहले सेकंड में मन ने सोचा समय रहेगा या नहीं। फिर वो आवाज चली गई। दूसरे सेकंड में आया विचार, पेट्रोल खत्म हो रहा है। क्या आपने उस क्षणिक आवाज को देखा? अगर नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं। तीसरे सेकंड में मन फिर सोचता है, क्या ये विचार अपने आप आ रहे हैं? ये तीसरा सेकंड है। क्या आपने इस आवाज को अब सुना? अगर नहीं सुना तो भी कोई बात नहीं। देखा जाए या न देखा जाए, वो क्षण तो बीत ही गया है ना। ये सभी अनुभव क्षण भर को प्रकट होते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। यही उनका स्वभाव है। अब चौथे सेकंड में एक क्षण बाद ये सोचना शुरू करता है कि अरे ये तो मैं ही सोच रहा हूं। तुमने उस आवाज को देखा जो ये कह रहा है? ये जो समझ बनती है वो बीते हुए अनुभवों को अर्थ देती है, लेकिन ये अभी इस क्षण में जो हो रहा है उसे नहीं देखता। अभी ये सोच और बोल रहा है। क्या तुम इसे अभी देख पा रहे हो? मुद्दा यही अभी है। लेकिन कुछ क्षण पहले चौथे सेकंड में ये सोचता है, क्या ये मेरी खुद की सोच है? मगर उस समय जो आवाज उभरी उसे ये नहीं देख पाया। वो वापस चला गया बीते हुए क्षणों की ओर और ये मान लिया कि वही उसकी सोच है। उसका ध्यान बीते हुए पर ही अटका रहा, परंतु अभी अभी ये जो सोचता है कि क्या ये मेरी ही सोच है, ये महत्वपूर्ण है। मान लो कि ये चौथा सेकंड ना दिखे और पांचवां सेकंड आ जाए जहां ये सोचता है मैं समय रहते नहीं जान पाया। ये फिर से सोच लेता है कि वो जान नहीं पाया और बीती सोच को ही अर्थ दे देता है कि मैं समय रहते नहीं जान सका। क्या हम उस आवाज को देख पा रहे हैं जो अभी ये सोच रही है कि मैं फिर से जान नहीं पाया? यह आवाज जो अभी कहती है मैं फिर से जान नहीं पाया, क्या तुम इसे देख पा रहे हो? अगर हम इस आवाज को देख सकें जो अभी सोच रही है कि मैं जान नहीं पाया और ये देखा जाए तो जीवन की चेतना उस आवाज को देख लेती है। यह जो अनुभव हो रहा है वो केवल जीवन का आवरण है। जैसे शरीर जीवन का आवरण है वैसे ही ये अनुभव भी जीवन का एक आवरण है, लेकिन जीवन का सार वो भीतर है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे एक शांतिपूर्ण पोस्टर या ऑडियो की तरह भी प्रस्तुत करूं? इस जीवन तत्व की बात करें। जब ये जाग उठता है और हम उसे देखते हैं तो वास्तव में हम केवल देख रहे होते हैं। यही देखना ही जीवन तत्व है। ये जीवन तत्व बस इतना है कि हम देख लें, अरे फिर से हम विचार को समय रहते नहीं देख पाए। ये जो आवाज है जो कहती है हम समय रहते नहीं देख पाए, जब ये सुनाई दे माइनस, तभी आप देख सकते हैं कि ओह, तो ये विचार है। और तभी ये विचार टूटकर अलग हो जाता है, जैसे वो कोई बंधन था जो अब खुल गया। अगर हम इस क्षण को देख सकें माइनस, अभी इसी समय माइनस जब ये आवाज कहती है अभी फिर से विचार को नहीं देखा और हम उस आवाज को देख लें तो बस यही पर्याप्त है।
अगर आप उसे नहीं देख पाते, कोई बात नहीं, माइनस वो चला गया, वो प्रकट हुआ और फिर गायब हो गया, अतीत बन गया। लेकिन अतीत की चिंता मत करो, जो चला गया उसकी फिक्र मत करो। ध्यान दो अभी क्या कहा जा रहा है। अगर फिर से आवाज आए कि फिर नहीं देख पाया तो भी कोई बात नहीं, माइनस बस उस आवाज को देखो। अगर आप उसे नहीं देख सकते तब भी कोई बात नहीं। लेकिन सुनो, जब ये आवाज कहती है कैसे देखे विचार को समय पर, माइनस यही जो बार बार पूछ रही है, माइनस बस इस बात को देखो। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे ऑडियो या वीडियो रूप में भी प्रस्तुत करूं? अगर हम इसे इस तरह देख सकें तो ज्ञान जागृत हो जाएगा और हम अलग अलग महसूस करेंगे। फिर हम ये देख पाएंगे कि ये आवाज ये क्या है, क्या ये हमसे आया है, क्या हमने इसे खुद सोचा है? तब हमें ये पूरी तरह से समझ में आएगा और हम जान पाएंगे कि ये आवाज हम नहीं है। हम इसे स्पष्ट रूप से देख पाएंगे और ये हमारी आंखों में आंसू और दिल में राहत ला देगा। ये बहुत आश्चर्यजनक होगा। इसे देख पाना जरूरी है। यही हमारे जीवन का धम्म तत्व है जो आवाज को पकड़ने के तारों की तरह काम करता है। यह आवाजों को उत्पन्न करता है, ये उपकरणों और स्थितियों को बनाता है और फिर ये तंतु भेजकर उन्हें पकड़ता है। फिर हम मानते हैं कि हम ही सोच रहे हैं, हम ही बोल रहे हैं, हमने इसे खुद से जोड़ लिया है। समझ पा रहे हो? क्योंकि हम उस पर तार भेजकर उसे पकड़ लेते हैं। जीवन तत्व ने उसे पकड़ने के लिए तंतु भेजे हैं। अब जब भी हमारे जीवन के तत्व का एहसास बढ़ता है और हम देख पाते हैं कि जो हो रहा है वो हम नहीं बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, इस आवाज को देखो जो अभी बोल रही है। देखो ये शब्द अब गायब हो गए। जब हम इसे देख सकते हैं तो यह तत्व जीवन का बंधन टूट जाएगा। जब ये जीवन तत्व अपनी ताकत से आवाज, चित्र, भावना और अनुभवों को पकड़ने लगता है और जब हम इन्हें देख सकते हैं तो वो बंधन टूट जाएगा। जैसे ही हम कमल के तने को तोड़ते हैं और उसे खींचते हैं, पहले तो बंधन मौजूद होता है, लेकिन जैसे जैसे उसे खींचते हैं आंसू बहते हैं, लेकिन अंततः बंधन टूटकर पूरी तरह से अलग हो जाता है। जब हम इसे देख सकते हैं तो हम समझ सकते हैं कि ये जानने की प्रक्रिया, ये सुनने की प्रक्रिया, ये सूंघने की प्रक्रिया, ये देखने की प्रक्रिया, ये स्वाद और गर्मी का एहसास, ये ठंड का एहसास सभी अपने आप काम कर रहे हैं। जब हम इन सभी अनुभवों को देख पाते हैं तो हम समझते हैं कि ये सभी अपनी स्वाभाविक क्रिया में हैं, जैसे लहरें जो अपने आप उठती हैं और फिर समाप्त हो जाती हैं। जैसे ही हम इसे देख पाते हैं वो बंधन टूट जाएगा और जीवन का तत्व वहां से मुक्त हो जाएगा। जब इसे देखा जाता है तब यह जान जाएगा कि यह सब हम नहीं हैं। इसे यहां देखो, समझो, ये महत्वपूर्ण है। इसे 7 दिन से ज्यादा या 1 महीने से ज्यादा न होने दो। ये सरल है, इसे आराम से समझो, सही तरीके से पकड़ो। बस मेरी रिकॉर्डिंग को बार बार सुनो, चलते चलते सुनो, घर का काम करते हुए, घर की सफाई करते हुए, चाहे दौड़ रहे हो, चल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जागने से लेकर सोने तक हमेशा इसे सुनते रहो। ये दुख से मुक्ति दिला सकता है क्योंकि आप समझ रहे हो। बार बार सुनो, बस सुनते रहो। चाहे जो भी काम कर रहे हो, जीवन के तत्व धीरे धीरे समझ में आएंगे, समझने लगोगे, धीरे धीरे दिल तक पहुंचोगे और फिर जाग जाओगे। असली मुद्दा यह है कि समझना जरूरी है, याद रखना नहीं। याद रखना बोझ है, ये एक भारी सोच है। याद मत रखना, हमारा काम है बस सुनना और समझना। अगर समझ में ना आए तो छोड़ दो, अगर नहीं समझते हो तो कोई बात नहीं, बार बार सुनो। मान लो पहले घंटे में सिर्फ 1% समझ में आता है, कोई बात नहीं, अगली बार सुनो, दूसरे, तीसरे, चौथे राउंड में समझ बढ़ेगी। दूसरे राउंड में शायद 3% समझ आ जाए, तीसरे में 5%, चौथे में 10% और फिर धीरे धीरे 15%, 18%, 20%, 25% तक। एक दिन पूरा सच्चाई की समझ आएगी, तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वो पल आएगा, आंसू निकलेंगे, हल्का महसूस होगा, दिल को शांति मिलेगी। ये मुद्दा तब समझ में आता है जब एक संकेत होता है कि हमने समझ लिया है, और ये संकेत होता है कि मन ढीला हो जाता है। जैसे ही वो धीरे धीरे खुलता है, वो धीरे धीरे खुलता है, फिर बाहर निकल जाता है। जैसे ही जीवन के तत्व जीवन के खोल से बाहर निकलते हैं, वो धीरे धीरे बाहर निकलते हैं, पहले अंडे के खोल से, फिर अंडे की सफेदी से, और फिर एकदम से बाहर निकल जाते हैं, बस अंडे की जर्दी रह जाती है। जब हम सुनते हैं और समझते जाते हैं, एक क्षण में हमें ये आहा का एहसास होता है, समझ में आता है, फिर आंसू बहने लगते हैं और मन हल्का होता जाता है, हल्का होता जाता है, आंसू गिरते हैं और फिर एक गहरी समझ उत्पन्न होती है, एक आहा जैसा महसूस होता है। हमें ये एहसास होता है कि ये सब विचार हैं और ये थोड़ा अजीब सा, हल्का सा, खाली सा महसूस होता है। ये 25% पहले की अवस्था का उदाहरण है, फिर 26%, 28%, 30%, 35% और समझ गहरी होती जाती है। जैसे जैसे हम समझते जाते हैं, हम ये महसूस करते हैं कि भावनाएं हमारे नहीं हैं, ये सिर्फ कुछ हैं, सिर्फ कुछ चीजें, यही सब हैं। अब सुनो, समझते जाओ, सुनते रहो, सोते हुए भी सुनते रहो, जागने से लेकर सोने तक, यहां तक कि सपने में भी तुम मुझे देखने लगोगे या फिर सपने में मेरी आवाज सुनोगे जैसे मैं तुम्हारे पास हूं।
या फिर तुम ऐसे सपने देखोगे जो अजीब और चमत्कारी होंगे। इसमें तुम्हें हमेशा मेरी आवाज सुनाई देगी, जैसे मैं तुम्हें लगातार याद दिला रहा हूं, तुमसे कुछ कह रहा हूं। सुनते रहो, सुनते रहो। धीरे धीरे तुम समझने लगोगे। 60%, 65%, 70%, 75% तक ये समझ बढ़ेगी। तब तुम हर समय अपने विचारों को देख सकोगे। तुम हर पल समझोगे और इस समझ में एक गहरी अनुभूति होगी। लेकिन अभी भी कुछ बाकी रहेगा। ऐसा लगेगा कि कुछ बचा हुआ है, और ये 75% समझ है। अब जागने से लेकर सोने तक तुम हर समय ये महसूस करोगे, मेरी आवाज तुम्हें लगातार याद दिलाती रहेगी। ये अनुभव अजीब होगा, बहुत चमत्कारी। ये धीरे धीरे हल्का होता जाएगा, फिर तुम अचानक बाहर घूमने निकलोगे। इस समय तुम कुछ नहीं सुन रहे हो, बस बाहर निकल गए हो। फिर तुम्हें पास से खाने की खुशबू आएगी, जैसे पड़ोसियों ने कुछ पकाया हो। उस खुशबू को महसूस करते ही तुम्हें ये ख्याल आएगा कि ये कितनी प्यारी खुशबू है। फिर तुम्हारे अंदर ये समझ उत्पन्न होगी कि किसे ये खुशबू महसूस हो रही है, कौन इसे महसूस कर रहा है और कौन इसे महत्व दे रहा है। और ये एहसास अचानक तुम्हें एक जागरूकता देगा, जैसे कुछ टूटकर बाहर निकल गया हो, जैसे तुम्हें किसी ने घसीटकर व्यक्ति से बाहर कर दिया हो। उस पल में तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे ये सारी दुनिया जैसे टूटकर बिखर गई हो, जैसे हमारा शरीर बिखरकर खत्म हो गया हो। अब ये एहसास होगा कि दुनिया में जो कुछ भी हम जानते थे वो सब टूटकर खत्म हो गया है, और केवल खाली शुद्ध शून्यता बची हुई है। ये ऐसा लगेगा जैसे पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं बचा, केवल शुद्ध खालीपन जो पूर्णतः शुद्ध है। जब तक ये ऐसा नहीं हो जाता, जब हम इसे समझ पाते हैं, हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे, हम संदेह के एक भी कण को नहीं छोड़ेंगे। यह हमारे दिल में पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, जैसे कि हम लाखों सालों से सो रहे थे और एक दिन अचानक हम जाग गए। हमारी आंखें खुली और तब हमें समझ में आया कि सब कुछ बस एक सपना था। और तब जब हम बिस्तर से उठते हैं, हम जान जाएंगे कि हम जाग चुके हैं। हम अब और सपना नहीं देख रहे हैं। सब कुछ वास्तविक नहीं था, सब कुछ बस एक सपना था। ऐसा ही है, जब हम जाग जाते हैं, हम सच्चाई को देखते हैं कि हम जीवन के तत्व हैं, शुद्ध और निर्मल। हम वही मूल प्रकृति हैं जो सभी चीजों से पहले थी, बहुत ही साफ, बहुत शुद्ध, खाली, पूरी तरह से साफ। जब हम ये सच्चाई समझ लेते हैं तो अब हमका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। यहां कोई शरीर नहीं है, शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब कुछ का मूल है। इस शुद्धता में शरीर की कोई जरूरत नहीं है। ये अपनी प्रकृति से सब कुछ जान सकता है, बिना रूप के, बिना भोजन के, बिना आवास के, बिना किसी चीज की आवश्यकता के। ये किसी से भी संबंधित नहीं है। जब शरीर नहीं होता तो अब बात करने की भी जरूरत नहीं रहती। ये दुख से स्थायी रूप से मुक्त हो जाता है। अब इसे कभी भी दुख नहीं होगा, बस शुद्धता है। इसमें कोई ध्वनि नहीं है, कोई विचार नहीं है। विचार यहां नहीं रह सकते, क्योंकि विचार या ध्वनि केवल इस दुनिया में उपयोगी हैं। यहां जो तत्व है वह शुद्ध है, जीवन की शुरुआत है, तत्वों का मूल है। इन मूल तत्वों में कोई ध्वनि नहीं होती, कोई मानसिक चित्र नहीं होते। मानसिक चित्र सिर्फ इस दुनिया में उपयोगी होते हैं। जीवन के तत्व में कोई भावना नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई रूप नहीं होता। सभी भावनाएं, संतोष, असंतोष, निष्कलंक भावनाएं, ये सब केवल इस दुनिया में उपयोगी हैं। लेकिन जीवन के तत्व में कुछ भी नहीं होता, केवल अत्यधिक शुद्धता, अत्यधिक पारदर्शिता और अत्यधिक पवित्रता होती है। अब यहां तक कि ये अनुभव कि हम जानते हैं, गंध, स्वाद, स्पर्श, ध्वनि, दृष्टि, ये सभी अनुभव सिर्फ इस दुनिया में उपयोगी हैं। लेकिन जीवन के तत्व में इन चीजों का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वहां इनका कोई उपयोग नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि वहां केवल शुद्धता है, वो शुद्धता जो सब कुछ है, जो हमारे जीवन का मूल है, वो तत्व जो हम भूल चुके हैं। जीवन के तत्व ने शरीर को आधार बनाया अपने आप को जानने के लिए। बहुत समय पहले जीवन के तत्व ने कई बार शरीर बदलकर अनगिनत बार जन्म लिया, ताकि एक दिन वो अपने आप को पहचान सके। लेकिन जीवन के तत्व ने कितनी बार शरीर लिया, इसका कोई हिसाब नहीं है। हम कई बार शरीर बदल चुके हैं, लेकिन हम कभी अपने जीवन के तत्व की ओर ध्यान नहीं देते। हम केवल जीवन के खोल को समझने में लगे रहते हैं। जब हम जीवन के सत्य तक पहुंचते हैं तो जीवन का तत्व हमारी आंखों के सामने आता है। वो रोता है, लेकिन ये आंसू रुक नहीं सकते। फिर वो विशाल हो जाता है और कोई एहसास नहीं बचता कि हम मनुष्य हैं। हम मनुष्यता से परे हो जाते हैं। केवल ब्रिसुत्थिता, हल्कापन, शांति और स्वतंत्रता होती है। और उस समय हमें ये पूरी तरह से समझ में आता है कि जब ये शरीर मर जाता है तो हम फिर से जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि अब हम पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं। अब जीवन का यह तत्व पुनः जन्म नहीं ले सकता। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? यह सचमुच बहुत महान है और अब उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अब इस बिंदु पर आकर यह चाहता है कि सभी लोग ऐसा बने। इसलिए हम सबको ये साझा करना चाहिए ताकि हर कोई इसे सुन सके। बच्चों को हर दिन सुनने के लिए कहें, उठते ही सुने और सोते समय भी सुने। जब वे सो रहे हों तब भी इसे चलने दें। मेरा टेप हर समय 24 घंटे चलता रहे।
अगर आप शिक्षक या प्राध्यापक हैं तो छात्रों को इसे हर कक्षा में सुनने के लिए कहें। इसे हर दिन चलाएं, फिर बच्चे समझ जाएंगे, वे समझेंगे और एक नई रोशनी उनके भीतर चमकेगी। हल्का, आरामदायक और मुक्त महसूस करेंगे और ये उन्हें आश्चर्यचकित करेगा। फिर वे दुखी नहीं रहेंगे। इस दुनिया में हर व्यक्ति जब जीवन के मूल सत्य को समझ लेता है तो वो कभी भी दुखी नहीं होता। हम में सिर्फ खुशी, आंतरिक जागरूकता और हल्कापन होगा। हम हल्के, आरामदायक और खुले महसूस करेंगे और हम एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, नहीं किसी को नष्ट करेंगे, गालियां देंगे या गुस्से से काम लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि इसका कोई रूप नहीं है। हम कोई रूप नहीं है। इसमें कुछ भी नहीं है, केवल शुद्धता, शांति और हल्कापन है। हम इस दुनिया में बस अपने शरीर को पोषित करने के लिए भोजन लेते हैं और उसी से जीते हैं, बिना किसी दुख के। हम एक दूसरे से जमीन नहीं छीनते क्योंकि जमीन पूरी दुनिया की है। हम समझते हैं कि जमीन, पेड़ और नदियां इस पृथ्वी की हैं। फिर हम आपस में इन्हें क्यों छीनें? सभी लोग समान हैं, कोई भी किसी से बड़ा या अच्छा नहीं है, सब समान हैं। हम सब जीवन तत्व हैं जो इस शरीर में अस्थायी रूप से अंतिम बार के लिए निवास कर रहे हैं। हम शांति और सुख के साथ एक दूसरे के साथ रहेंगे, मिलकर एक महान विकास और उत्कर्ष की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये विकास बहुत तेजी से होगा इस संसार में, और हम यही कर्तव्य निभाएंगे। एक दूसरे को मार्गदर्शन देंगे, सहायता करेंगे और एक दूसरे को आंतरिक ज्ञान की ओर ले चलेंगे, जीवन के सार की ओर, बस देखकर, बस निरीक्षण करके। कल्पना करो, जब हम बच्चे थे तब दुनिया के किसी भी माता पिता, रिश्तेदार या किसी ने हमें ये नहीं सिखाया। उन्होंने तो बस सोचने की शिक्षा दी, याद करने की आदत डाली, है ना? सोचते जाओ यहां तक कि मानसिक बोझ बन जाए। फिर हमें याद करने के लिए मजबूर किया गया, हमारे चित्त को बाध्य किया गया, जिससे हम चिड़चिड़े, ऊबने लगे, क्रोधित होने लगे। हमें पूरी तरह से बांध दिया गया, जैसे हम शरीर के भीतर बंद कैदी हों और हमसे बलपूर्वक श्रम कराया जा रहा हो। सोचो, कल्पना करो, याद करो, जीविका जुटाओ, संघर्ष करो, प्रतिस्पर्धा करो, नष्ट करो, क्रोधित हो, घृणा करो। यही तो सबने हमें सिखाया। लेकिन अब से हम एक नई शिक्षा देंगे। हे पुत्रों, हे पुत्रियों, हे विद्यार्थियों, अब से बस जागरूक रहो, भीतर जागो, केवल निरीक्षण करो। हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जो आवाज बोल रही है ये हमारी नहीं है। ये शरीर हमारा नहीं है। ये तो एक बाहरी खोल है जिसमें हम थोड़ी देर के लिए निवास कर रहे हैं, जैसे कोई रोबोट हो जिसे हमने थोड़े समय के लिए अपनाया है। हम तो उस जीवन के सार हैं जो एक शुद्ध, निर्मल और रिक्त तत्व है, अत्यंत पवित्र। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसका एक कविता रूप भी तैयार करूं? यह जो आवाज बोल रही है ये केवल एक आवरण है, माइनस केवल एक प्रक्रिया है। यह हमारा नहीं है। ये अपने आप काम करती है। जो मन में छवि उठती है वो भी एक प्रक्रिया है, माइनस ये अपने आप होती है। भावनाएं भी प्रक्रियाएं हैं, माइनस वे भी अपने आप आती हैं और चली जाती हैं। चाहे वो कोई भी भावना हो, उसे आने दें और स्वाभाविक रूप से चले जाने दें। अगर हम उसमें लिप्त नहीं होते, उससे चिपकते नहीं, उस पर आश्रित नहीं होते, तो वो भावना स्वयं ही उत्पन्न होती है और स्वयं ही लुप्त हो जाती है। खुशी आती है, चली जाती है, नाराजगी आती है, चली जाती है, आवाज आती है, चली जाती है, मन की छवि आती है, चली जाती है। ये जो हम अनुभव कर रहे हैं, माइनस ये सुनना, ये जानना, माइनस ये सब भी केवल प्रकृति की प्रतिक्रियाएं हैं। ये सब अपने आप होता है। हम जीवन का केंद्र हैं, शुद्ध चेतना है। ये सारी चीजें बाहरी हैं, ये सभी जीवन की बाहरी परतें हैं। हम इस आवरण में फंसने के लिए नहीं जन्मे, हम केवल अस्थायी रूप से यहां आए हैं, जीवन के सार को जानने के लिए। जागृत होइए, ध्यान दीजिए, माइनस जो जाना जा रहा है वो अपने आप जाना जा रहा है। जो सुना जा रहा है वो अपने आप सुना जा रहा है। गंध अपने आप आती है। खांसी, छींक, माइनस ये सब अपने आप होती हैं। स्वाद भी अपने आप अनुभव होता है। जब आप भोजन करते हैं तब ध्यान दें, स्वाद अपने आप जाना जाता है। भावनाएं, माइनस संतोष हो या असंतोष, माइनस ये भी अपने आप आती हैं और जाती हैं। क्या आप इसे किसी विशेष संदर्भ में उपयोग करना चाह रहे हैं? ध्यान से देखो, ये जो आवाज है, माइनस ये खुद ब खुद कुछ न कुछ सोचती रहती है लगातार। जब भी तुम सच में देख पाते हो कि अरे ये सब तो अपने आप चल रहा है, अरे ये सच में अपने आप ही चल रहा है, इसमें हम कहीं नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं, तो फिर हम इस आवाज से क्यों दुखी होते हैं? हम मस्तिष्क में उठती छवियों से क्यों दुखी होते हैं? हम भावनाओं से क्यों दुखी होते हैं? हम उस जानने की प्रक्रिया से क्यों दुखी होते हैं? ओह, ये सब कुछ तो अपने आप हो रहा है, माइनस इसमें कुछ भी हमारा नहीं है। इसी तरह समझो, बार बार समझो। और मेरी ये रिकॉर्डिंग रोज सबको सुननी चाहिए। हाँ, रोज इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनो। बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, सुनते रहो, बार बार सुनो, तब तक सुनो जब तक जीवन का सार जाग ना जाए, जब तक खुद देख ना लो कि माइनस अरे कुछ भी हमारा नहीं है, यह शरीर हमारा नहीं है, यह तो बस जीवन का एक खोल है।
ओह, यह शरीर तो बस जन्मा है ताकि ये बूढ़े, बीमार पड़े और फिर मर जाए। इसका कार्य बस इतना ही है, माइनस जन्म लेना और फिर मर जाना। इसका जीवन बहुत लंबा नहीं है। इस शरीर के बंद होने तक का जो भी समय बचा है वो बहुत कम है। इसलिए हमें जीवन के सार को जल्दी समझना होगा। अगर हम जीवन के सार तक नहीं पहुंच पाए और शरीर मर गया इससे पहले कि हम इस सच्चाई को जान सकें, तब हमारा जीवन तत्व, हमारा चित्त एक नया शरीर ढूंढ लेगा। फिर वो समय नष्ट हो जाएगा। माइनस क्या पता अगली बार किसी मछली का शरीर मिल जाए। माइनस तब तो कोई संभावना नहीं बचेगी। फिर हम खुद को कैसे सिखाएंगे? क्योंकि तब तो हमें बस खाने पीने के लिए ही सिखाया जाएगा और फिर वे खुद को ही खा जाते हैं। कभी जलचर बनते हैं, कभी थलचर, कभी पक्षी, बस भोजन ही ध्येय रहता है। न सोच सकते हैं, न समझ सकते हैं। अगर फिर कभी मानव जन्म मिला तो भी पता नहीं कब मिलेगा। और क्या तब कोई ऐसा होगा जो इस तरह सिखा सके? इस युग में मैंने बहुत से टेप बनाए हैं और आगे भी बनाते रहूंगा। मेरे पुराने टेप 400 से भी अधिक हैं कई भाषाओं में। लेकिन अब से जो टेप बन रहे हैं वे जीवन के सार, शांति के मूल और सार्वभौमिक दुख निवारण के केंद्र पर आधारित हैं। इन्हें हम यू कहेंगे, माइनस यूनिवर्सल, जैसे U1, U2, यूं ही आगे बढ़ते हुए U100, U200 तक। अब से मैं जो भी कहूंगा वो जीवन के सार और विश्व शांति के मूल पर ही आधारित होगा। ऐसा ज्ञान जो हर कोई सुन सकता है, चाहे वो किसी भी उम्र या लिंग का हो। हर किसी को जल्दी से जल्दी अपने जीवन के सार को समझना और उसे पहचानना चाहिए। ये एक ऐसा ज्ञान है, एकमात्र ऐसा विषय जो सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है। जो इसे पहले समझ लेता है वो जीवन की सबसे अनमोल चीज को पा लेता है, ऐसी चीज जो किसी भी वर्ल्डली चीज से तुलना नहीं कर सकती। और फिर हम कभी दुखी नहीं होंगे। सोचिए, भले ही हम लाखों PhD कर लें, इस धरती पर ऐसा कोई विषय नहीं है जो हमें दुखों से पूरी तरह मुक्त कर सके। जब तक ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक हम दुख में ही बने रहते हैं। बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं और ये चक्र चलता ही रहता है। हम बार बार इस संसार में लौटते रहते हैं, एक अंतहीन चक्र में फंसे रहते हैं। हमें इस खेल को जितनी जल्दी हो सके समाप्त करना चाहिए। अपने जीवन के सार तक पहुंचना ही एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो हम सभी के भीतर पहले से ही है, पर कोई हमें ये सिखाता नहीं। अब समय आ गया है कि हम एक दूसरे को ये ज्ञान देना शुरू करें। अगर पूरी दुनिया एक दूसरे को ये सिखाने लगे, बात करने लगे और सिर्फ इस बात पर चर्चा करें, सुनो तुमने वो टेप सुना, कैसा लगा, तो दुनिया बदल जाएगी। सभी लोग यथाशीघ्र सूचित करें, यह एक सरल बात है। एक नया युग आने वाला है, माइनस एक ऐसा युग जिसमें कोई भी दुखित नहीं रहेगा। ये ज्ञान अत्यंत अद्भुत और महान है। यही ज्ञान हमें नई तकनीकों के निर्माण की ओर ले जाएगा, माइनस ऐसी तकनीकें जिससे हम कहीं भी जा सकते हैं अंतरिक्षयान के माध्यम से। ये ऐसी तकनीक होगी जो आज की तरह ऊर्जा पर निर्भर नहीं होगी। ये बस अदृश्य हो जाएगी और कहीं भी पहुंच सकेगी, किसी भी ग्रह पर, किसी भी दिशा में। हम इसे काल यात्रा या कुछ भी कह सकते हैं। जब हम जीवन के सार को समझ लेंगे तब हम ब्रह्मांड को समझ पाएंगे। हम सब कुछ समझ जाएंगे क्योंकि हमारे जीवन का तत्व उसी स्वच्छ शून्य के समान है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये ज्ञान अत्यंत मूल्यवान है हम सभी के लिए। इस सच्चाई को शीघ्रतम रूप में साझा करें। हे सभी साथियों, आप सभी को प्रोत्साहन है। इस रिकॉर्डिंग में स्पष्ट और विस्तृत रूप से समझाया गया है, माइनस इसे कई बार सुने। यहीं पर विराम देते हैं। प्रार्थना है कि हम सभी माइनस हर धर्म, हर पंथ, हर जाति, हर समुदाय, बच्चे से लेकर वृद्ध तक माइनस शीघ्र और तुरंत धर्म में जागरूक हों, सत्य को जानें, जीवन के सार को समझें, इस सच्चाई को तुरंत साझा करें। माइनस सभी जन, सभी आत्माएं। यदि आप जागृति और चित्त के अवलोकन के लिए धर्म में रुचि रखते हैं जिससे आप सही ज्ञान द्वारा दुख से मुक्त हो सकते हैं, तो अधिक जानकारी के लिए कृपया लाइन ID @panya9 पर संपर्क करें। धन्यवाद।